सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही आंतरिक पीड़ा के साथ पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रह रहे विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी लोगों से, समतावादी, मानवतावादी लोगों से निवेदन, अपील और अपनी पीड़ा बताने के लिए आया हूं। आज मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मणिपुर हिंसा की तरफ। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के भारत में, स्वतंत्र भारत में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अपने भारत की गरिमा पर गर्व करता हूं। इस भारत में हम 9 दिन एक बेटी को देवी मान करके पूजते हैं। इस भारत में हम भगवान से ज्यादा अपनी मां को दर्जा देते हैं। इस भारत में हम भैया दूज के नाम पर अपनी बहन की पूजा करते हैं और बहन भाई की पूजा करती है। ऐसे भारत में जहां नारियों की हम पूजा करते हों, ऐसे भारत में नारियों के साथ कितना घिनौना कृत्य हो रहा है। आखिर संवेदनशील व्यक्ति की आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे? आखिर भारत में तमाम आईएएस, पीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, पत्रकार, आखिर इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? आखिर और क्या आप चाहते हैं बुरा हो तब आपकी आवाज निकलेगी? मणिपुर में जो हो रहा है इससे मैं बहुत हताहत हूं, बहुत दुखी हूं और दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि मैं सबका मंगल की भावना रखने वाला बौद्ध भिक्षु हूं। तथागत भगवान बुद्ध ने हिंसा का हमेशा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा हमें तत्कालिक सुख देती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होते हैं। इसलिए हम कभी भी हिंसा के पक्ष में खड़े नहीं होते। आज मेरा मन, मेरा दिल रो रहा है और रो करके मैं आंखों में आंखें डाल करके मैं भारत के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों से बात करना चाह रहा हूं। आखिर जिस सरकार के पास इतनी बड़ी आर्मी हो, इतनी बड़ी पुलिस हो, इतना बड़ा प्रशासन तंत्र बड़ा हो, ऐसे भारत में आखिर कोई आताताई, कोई बदमाश, लफंगा, गुंडा आखिर किसी की हत्या कैसे कर सकता है? कैसे उसे नंगा घुमा सकता है? मैं उस सूबेदार की आंखों में आंखें डाल करके उसका बयान सुन रहा था। कह रहा था वो सूबेदार कि मैं कारगिल में रह करके देश की रक्षा कर लिया, मैंने कारगिल में रह करके दुश्मनों के होश बिगाड़ दिए, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उस कारगिल में लड़ने वाले देश के जवान की पत्नी को लोग, कुछ फितरती लोग, कुछ नफरतवादी लोग नंगा करके घुमा रहे थे, रेप कर रहे थे। मेरा अंदेशा है, अभी नेट बंद है मणिपुर में, जब नेट खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोग बेकसूर मार दिए गए होंगे, उनके घरों में आग लगा दी गई होगी। एक और मैं बहुत मारमत हो गया जब हमने मणिपुर के राज्यपाल का बयान सुना। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी हिंसा नहीं देखी, हजारों लोगों के घर जला दिए गए। आखिर राज्यपाल से बड़ा और कौन पद होता है? आखिर ये भारत सरकार, मणिपुर सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों उनको छूट दे रही है? जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग कुकी समाज को मार रहे हैं, जो लोग कुकी समाज के लोग मैतेई समाज को मार रहे हैं, आखिर क्या आप चाहते हैं? ये बुद्ध, कबीर, नानक का देश है, ये रविदास का देश है, ये ज्योतिबा फुले का देश है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, ये विवेकानंद का देश है। क्यों सब लोग मिलकर के इसे बर्बाद करना चाहते हो? मैं अपील करता हूं देश के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों से, गृह मंत्री से कि आंखें खोलो, मणिपुर को बचाओ। अगर मणिपुर जैसी आग पूरे उत्तर भारत में लग गई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लग गई और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, सिविल वार हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए समय रहते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार जागे और कमजोरों पर हथियार जो चला रहे हैं उन्हें सख्ती से निपटे, उन्हें जेल में डाले और उनका एनकाउंटर भी करना पड़े तो करे। उत्तर प्रदेश में छोटी सी घटनाएं हो जाती हैं, आप घर गिरा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं,
मणिपुर में लाखों लोग आपने मार दिए, आपके सहयोग से मारे गए। आखिर उनके घर कब आप उजाड़ेंगे? कब आप उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने मणिपुर का दिल मन तार तार किया है? आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत विश्व गुरु था, भारत ने बहुत कुछ पूरी दुनिया को सिखाया है, लेकिन आज पूरे ईसाई जगत में, पूरे इस्लाम जगत में, बौद्ध जगत में भारत के आताताई शासकों की निंदा हो रही है। हर जगह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं और कुकी ईसाई हो चुके हैं। वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वह ईसाई धर्म का पालन करते हैं, उनको जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। चर्चों में आग लगाई जा रही है, घर आग के हवाले किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये मेरा भारत अलग अलग रंगों का बगीचा है। नफरत करने वालों, ये मेरा भारत अलग अलग रंगों का बगीचा है। ये उपवन है, इसे अलग अलग रंगों का बना रहने दो, आप इसे मत उजाड़ो। जितना लूटना था आपने लूट लिया, जितना विदेश में आपको धन भेजना था भेज दिया, अब कुछ बचा नहीं है। बस पेड़ पौधे बचे हैं और आदमी की मेहनत और ये पहाड़ बचे हैं। कम से कम इनको बना रहने दो। आपको अच्छा नहीं लगता ये भारत, आप भी भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेश में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन और मेरे भारत को मत उजाड़ो। मैं बहुत बहुत अपील करता हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं, मार्फत हूं। मैं रोज वीडियो देखता हूं, मेरा दिल दुखी हो जाता, मन दुखी हो जाता है। आखिर मैं क्या करूं? मैं हथियार नहीं उठा सकता, मेरे शास्त्रा ने हथियार उठाने के लिए इजाजत नहीं दी है और ना मैं किसी को हथियार उठाने की इजाजत दे सकता हूं। मैं संविधान में विश्वास करता हूं, मैं लोकतंत्र को मानता हूं। आपको शासन करने का मौका मिला है, इसका मतलब आप बर्बाद करके नहीं छोड़ने वाले हैं। किसका मतलब आप पूरा देश बर्बाद कर देंगे? संभालो, अपने आप को संभालो। इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपको बहादुर नहीं बल्कि कायर और कमजोर शासक के तौर पर लिखा जाएगा, बहादुर नहीं लिखा जाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं सभी मानवतावादी लोगों से, समानतावादी लोगों से, विज्ञानवादी और संविधानवादी लोगों से कि खुल करके पूरे देश में शांति प्रदर्शन किए जाएं, कैंडल मार्च निकाले जाएं, डीएम को ज्ञापन लिखा जाए, राज्यपाल को ज्ञापन लिखा जाए और एक चर्चा की जाए पूरे देश में कि मणिपुर में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और जिन्होंने ये किया है उनके साथ भी बुरा होना चाहिए। और जिसकी सह पर यह हुआ है, चाहे सरकार क्यों न शामिल हो, उनको भी जवाब देना जनता जानती है। मैं अपील करता हूं, मणिपुर को बचाओ, मेरे भारत को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।